तो हम बात कर रहे थे केतु और शुक्र की युति के बारे में, विभिन्न भावों में इसका आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा। अगर आपके लगन चार्ट में सेकंड हाउस में ये युति बनती है तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो में इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी होगा कि आपका इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, शुक्र स्ट्रॉन्ग है या फिर केतु स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर राशि कौन सी बनती है आपके लगन के हिसाब से। यहाँ पर केतु अगर मंगल की राशियों में हो तो ज़्यादा प्रभावी होगा, और डिग्री वाइज भी आप चेक कीजिए, डिग्री वाइज इनमें कितना क्लोज कंजक्शन बन रहा हो वो भी मैटर करेगा, और इनका नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब केतु जो है वो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट के कारक हैं, केतु डिटैचमेंट का कारक है, और वो स्पिरिचुअल है, मेटेरियलिस्टिक नहीं है। जबकि शुक्र है वो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है, वो कैश के रूप में धन है। शुक्र हमारा फेस का कलर बताता है। शुक्र अगर सेकंड हाउस में हो तो फेस काफ़ी सुंदर होता है। ऐसी स्थिति में जब केतु साथ होगा तो आप कहीं ना कहीं कितने भी सुंदर हों, बट आपको अपनी सुंदरता का आभास नहीं होगा कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, लुकिंग में कैसा हूँ, ये सब। और यहाँ पर आपको शुक्र की पावर भी देखनी पड़ेगी। अगर शुक्र अपनी खुद की ही राशियों में बैठा है तो शुक्र ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और आपका यहाँ पर अगर शुक्र उच्च का बैठा है तो हालांकि यहाँ केतु भी पावरफुल होगा मीन राशि में, लेकिन आपका डिग्री वाइज जो कंजक्शन है वो देखना पड़ेगा, और आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा, और प्रत्येक लगन के हिसाब से भी यहाँ पर आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे राशि के हिसाब से। फिर यहाँ पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर, और सेकंड हाउस का स्वामी आपका कितना स्ट्रांग बैठा है, किस भाव में बैठा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब भी केतु और शुक्र की युति यहाँ पर सेकंड हाउस में बनेगी तो आपके पास कोई भी टैलेंट है, आपके पास वाणी के द्वारा कुछ करने का टैलेंट है, आपके पास वोकल टैलेंट है, तो आप उसका ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे। यानी आप अपना टैलेंट यूज करके कोई बड़ा काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाएंगे जब केतु शुक्र के साथ होगा। अगर शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और केतु यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल ना हो तो ऐसी स्थिति में भी कुछ बाधाएं आपको अवश्य आएंगी। भले ही आप अपने टैलेंट से कुछ भी कर जाएं, पर आपको बाधाएं अवश्य झेलनी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में जब केतु और शुक्र की युति बन रही हो तो जातक के पास कितना भी पैसा हो, उसके पास कैश के रूप में कितना भी धन हो, उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, उनकी फैमिली कितनी भी हाई फाई हो, कितना भी उनके पास ज्वेलरी वगैरह जो कुछ भी हो, लेकिन वो जातक उनके प्रति कोई रुचि नहीं रखेगा। अपनी फैमिली से एक समय बाद डिटैचमेंट फील होने लगेगा, और वो अपनी फैमिली की जो वैल्यू है, अपनी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो पहचान नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाएंगे अपने परिवार को, और आपके पास जितना भी धन होगा, जितनी भी ज्वेलरी होगी, उसका आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप सेविंग कैसे करेंगे? आप सेविंग नहीं कर पाएंगे ठीक से। अगर आपने सेविंग कर भी रखी है, धन को बचा कर भी रखा हुआ है, तो उसको यूज कहाँ करना है वो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। साथ में वाणी को लेके तो दिक्कत रहेगी रहेगी, आप अच्छे भोजन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। हालांकि आपका परिवार काफ़ी रेपुटेड हो सकता है, आपकी फैमिली काफ़ी हाई फाई हो सकती है, लेकिन जितना आप उस चीज़ को वैल्यू देने चाहिए उतनी वैल्यू नहीं दे पाएंगे। आपको सब कुछ मिलेगा। शुक्र क्योंकि यहाँ पर आ जाता है तो शुक्र इस भाव के रिजल्ट, क्योंकि शुक्र का खुद का हाउस है, ऐसी स्थिति में आपको रिजल्ट अवश्य देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। आपके पास पैसा वैसा, अच्छा वाहन, सब कुछ होगा, लेकिन इस चीज़ को आप वैल्यू तभी दे पाएंगे जब यहाँ पर शुक्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और केतु का प्रभाव यहाँ पर कम रहेगा। लेकिन फिर भी केतु का प्रभाव जो कि यहाँ पर रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो भी धन होगा उसको आप बाहर निकालकर, अपने बैंक अकाउंट से निकालकर यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी परेशानी का सामना ये आपको करवाता है केतु और शुक्र की युति। एक समय बाद आपको मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, उच्च जीवन स्तर से डिटेच करता है, अलग करता है, अपनी फैमिली से डिटेच करने का प्रयास आपको करता है। और जितना सुख आपको अपने धन से मिलना चाहिए, जितना आपको अपने फैमिली से सपोर्ट मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, उतना सुख आपको नहीं मिलता है। अब आपकी कुंडली में शुक्र जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों पर भी ये प्रभाव रहेगा, तो उन भावों के जो रिजल्ट हैं उनमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। साथ में अब शुक्र क्योंकि आपके लिए ब्यूटी का कारक है, सुंदरता का कारक है,
तो आपका जो चेहरा होगा जितना सुंदर होगा उतना आप अपने चेहरे को वैल्यू नहीं दे पाएंगे, अपने आप की जो पर्सनैलिटी होगी उसको वैल्यू नहीं दे पाएंगे, और आप अपना जो बचाया हुआ धन है उसको खर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपके सामने पेश आएंगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको अपनी फैमिली का पूरा सुख नहीं मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पर शुक्र पुरुषों के लिए विशेषकर ये कारक होता है वाइफ का। तो जब भी केतु और शुक्र दोनों साथ बैठ जाते हैं और ये भी बाधक भाव में, तो उस वजह से कोई ना कोई इश्यू आपकी जो इन लॉज की तरफ से क्रिएट किया गया होगा या आपका अपने पार्टनर के साथ क्रिएट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप अपने वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे, अपनी मैरिड लाइफ का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ जो खुशियाँ होती हैं, जो भी इंटरटेनमेंट वगैरह जो कुछ भी होता है फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप अपने जीवन साथी से भी डिटैचमेंट फील करेंगे, और एक समय बाद आपकी स्थिति ऐसी होगी जब आपको लगेगा कि ना तो आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, ना आपको अपने जीवन साथी में कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसा स्पेशल लगा जिसकी वजह से आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली में भी कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी में भी कुछ गलतियां ढूंढने की कोशिश अवश्य करेंगे, और आपको लगेगा कि जैसा आपको जीवन साथी चाहिए था वैसा मेरा जीवन साथी नहीं है, और आपको फैमिली चलाने में या आपकी जो फैमिली है उसके निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पर राहु बैठा होता है, जब केतु सेकेंड हाउस में होता है तो राहु होता है अष्टम में। तो अष्टम में जब भी राहु बैठा होता है, यहाँ पर आपके इन लॉज से भी आपके संबंध खराब हो जाएंगे, और जो पैतृक संपत्ति वगैरह का लाभ आपको मिलना है उसको आप वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे जातकों के पास कितनी भी ज्वेलरी हो, कितना भी धन हो, और उनकी फैमिली की जो रेपुटेशन है वो कितनी भी हो, लेकिन उनके समझ में ये बात नहीं आएगी कभी भी कि आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, कितनी रेपुटेड है, और आपके पास कितना सारा पैसा है। जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपने बचत करके रखा हुआ है, बैंक बैलेंस आपके पास पड़ा है, वो आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर वाणी को लेकर भी दिक्कत रहेगी। वाणी के द्वारा भी आपका जो टैलेंट होगा वो आप परख नहीं पाएंगे, और ऐसी स्थिति में आप एक अच्छे संगीतकार नहीं बन सकते। आप कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो अपनी वाणी का ठीक से यूज नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पर जो वाणी के द्वारा आपका टैलेंट है वो खुलकर सामने नहीं आएगा, आप उसका सही उपयोग करने में असमर्थ रहेंगे। साथ में आपका जो भी फैमिली होगा, फैमिली के निर्माण में या फैमिली को लंबे समय तक बनाए रखने में आपको काफ़ी परेशानियां पेश आएंगी। साथ में यहाँ पर केतु और शुक्र की युति होने से मैरिड लाइफ तो आपकी डिस्टर्ब रहेगी, फैमिली लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, और एक समय बाद आप अपनी फैमिली से, अपने धन वगैरह से, सबसे डिटेच होकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों वाले हो जाएंगे, या आप इनसे कोई अटैचमेंट नहीं रखेंगे। तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी से भी और अपनी फैमिली से भी एक समय बाद डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करने लगता है। ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे। तो यहाँ पर अब क्योंकि शुक्र का खुद का घर होता है और यहाँ पर केतु आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जातक के पास होता सब कुछ है जो उसको चाहिए होता है, जो उसके जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी, अच्छा वाहन हो सकता है, और अच्छा सुंदर उसका घर होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको अगर शुक्र और केतु की युति बन रही हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य देखेंगे अपने पार्टनर में, अपना जो भी फैमिली है उसमें। आपको लगेगा कि आपको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, और आप इसकी तलाश कहीं और करेंगे, जबकि आपको जहाँ भी आप तलाश करेंगे वहाँ भी ये सब नहीं मिलेगा, और लास्ट में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर आप अपना जो मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जो ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है, उसको त्याग कर एक सिंपल लाइफ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको केतु इस प्रकार से परेशानियाँ देता है जब वो शुक्र के साथ सेकंड हाउस में होता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।